वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक और वेबसाइट बनाएंगे जो हमारे पास कुछ इस तरह से होगी। ये हमारे पास फुली रिस्पॉन्सिव है। हम देख सकते हैं इसको, इंस्पेक्ट करके भी हम देख सकते हैं। तो मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास कुछ इस तरह से होगी ये। सो लेट्स स्टार्ट दिस। हमने HTML और CSS के लिए फाइल्स बना ली है। अब हम इसमें काम स्टार्ट करेंगे। तो पहले तो हमने नेविगेशन बार बनाना है, उसके लिए हम नेव का टैग यूज करेंगे। और इसके बाद हमने इसमें इमेज यूज करनी है, तो हम इमेज का पाथ जो है वो स्पेसिफाई कर देते हैं। इसके बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे। डिव को हम क्लास देंगे इनपुट, और इसमें हम एक इनपुट टाइप यूज करेंगे सर्च के लिए। नेम हम इसको सर्च ही दे देते हैं, और साथ में आईडी भी। अच्छा, इसमें हम अब एक आइकन यूज करेंगे, तो उसके लिए हम फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे हम सर्च ऑप्शन के लिए कोडिंग कर लेंगे। नवबार में हम दो और इमेजेस यूज करेंगे, तो हम वो भी यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। पहली तो हमारे पास विश लिस्ट के लिए होगी, और दूसरी हमारे पास कार्ट के लिए। यहाँ तक HTML का काम हमारा ख़त्म हुआ। अब हम इसके लिए स्टाइलिंग करेंगे। स्टाइलिंग से पहले हम चेक कर लेते हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल सही है। हमने एक इमेज यूज़ की है, वो भी सही आई है। साथ में हमने एक इनपुट टाइप यूज़ की है, और हमने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी को यूज़ करके एक आइकन लगाया है। हमने दो और इमेजेस भी लगाई हैं, लेकिन चूंकि उसका कलर जो है वो हमारे पास वाइट है, तो वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा। हम स्टाइलिंग करेंगे तो सब हमारे पास सेट हो जाएगा। तो अब हम स्टाइलिंग की तरफ आते हैं। पहले तो हम यूनिवर्सल सेलेक्टर के थ्रू पैडिंग और मार्जिन को 0 कर लेते हैं। इसके बाद हम बॉडी को बैकग्राउंड कलर देंगे। अब हम अगर देखेंगे तो हमारे पास वो दो इमेजेस हमें क्लियर नज़र आएगी। बिल्कुल, देखिए हमारे पास अब क्लियर है। बाकी की स्टाइलिंग अब हम करते हैं। अच्छा, हम नेविगेशन की स्टाइलिंग कर लेते हैं पहले। विड्थ हम दे देते हैं इसको 100% ऑफ द स्क्रीन साइज। हाइट हम दे देंगे 100 पिक्सल्स। और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम RGB में दे देते हैं। इस पर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट में हम स्पेस इवनली। साथ ही हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। अब हम जो है पहली इमेज को स्टाइल करेंगे, और इसको हम एक आईडी दे देते हैं लोगो के नाम से। और यहाँ हम टू आईडी सेलेक्टर इसको सेलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग करेंगे। हम विड्थ दे देंगे इसको 120 पिक्सल्स, और हाइट भी दे देंगे हम इसको 120 पिक्सल्स। अब इसके बाद हमने जो इनपुट टाइप के लिए डिव क्रिएट किया था, हम उसको स्टाइल कर लेते हैं। उस पे हम जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे, और इसके बाद जो हमने इनपुट एलिमेंट यूज किया था हम उसको स्टाइल करेंगे। तो उसको हम विड्थ दे देते हैं 450 पिक्सल्स, और हम उसको हाइट दे देते हैं 40 पिक्सल्स।
इसके बाद हमने जो आइकन यूज़ किया था आई टैग में, हम उसको स्टाइल करेंगे। तो हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको, साथ ही हम कलर दे देते हैं वाइट। पैडिंग हम दे देंगे 9 पिक्सल्स, और मार्जिन लेफ्ट हम दे देंगे इसको -30 पिक्सल्स। अब हम जो है, जो लास्ट के दो इमेजेस है उसको स्टाइल कर लेते हैं। लेकिन स्टाइल करने से पहले हम इसको एक डिव में बंद कर देते हैं, ताकि हम इसकी पे स्टाइलिंग इजीली कर सके। हम इसको क्लास दे देंगे कार्ट, और यहाँ पे हम कार्ट को हम थ्रू क्लास सेलेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अब कार्ट पे हम लगा देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। पैडिंग हम इसको दे देंगे टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल्स, और हम लेफ्ट और राइट से हम दे देंगे इसको 50 पिक्सल्स। साथ ही में हम जो है विड्थ दे देते हैं इसको 30 पिक्सल्स, और हाइट भी हम दे देते हैं 30 पिक्सल्स। अब लास्ट में जो कार्ट में हमारे पास इमेजेस है, हम उसको जस्ट पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 10 पिक्सल्स। ओके, हमारा काम ख़त्म हुआ। अब हम चेक करते हैं इसको। ओके, परफेक्ट, बिल्कुल सही बनी है हमारे पास जो है नॉर्मल स्टाइलिंग तो हो गई है। अब हम स्मॉल स्क्रीन्स के लिए भी बना देते हैं। इसमें जो है हम मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे, और हम मैक्सिमम विड्थ देंगे इसको 1000 पिक्सल्स। अब जो है हम नेविगेशन जो बार है उसकी हाइट हम 80 पिक्सल्स कर देंगे। साथ ही हम जो हमारे पास लोगो था, जो पहली इमेज थी हमारी, उसका साइज हम रिड्यूस कर देते हैं टिल 100 पिक्सल। इसी तरह हाइट भी हम 100 पिक्सल्स कर देते हैं। साथ ही हमारे पास जो इनपुट था उसकी विड्थ को हम रिड्यूस करके 250 पिक्सल्स, और हाइट को जो है हम 30 पिक्सल्स कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो आई का टैग था, उस पे हम जो मार्जिन लेफ्ट हमने लगाई थी वो हम -20 कर देंगे। हमारे पास पैडिंग जो है उसको हम 7 पिक्सल्स कर देते हैं। लास्ट में हमारे पास जो कार्ट था उस पे जो है हम पैडिंग लगा देंगे 0 पिक्सल्स, और साथ में जो है हम 20 पिक्सल्स लगा देते हैं। दूसरा हम विड्थ दे देते हैं उसको 20 पिक्सल्स, और हाइट दे देंगे हम 20 पिक्सल्स। लास्ट में हमारे पास जो कार्ट में इमेज थी उसको हम पैडिंग लेफ्ट दे देंगे 7 पिक्सल्स। ये तो हो गई हमारी स्मॉल स्क्रीन के लिए। अब हम लास्ट में मोबाइल के लिए भी कर लेंगे स्टाइलिंग। इसके लिए हम दोबारा मीडिया क्वेरी यूज़ करेंगे, और हम मैक्सिमम विड्थ देंगे इसको 400 पिक्सल्स। यहाँ हम जो है नेविगेशन बार जो हमारे पास है उसकी हाइट हम कर देते हैं 60 पिक्सल्स। इसके बाद हम जो है हमारे पास जो लोगो है उसको हम विड्थ दे देंगे 60 पिक्सल्स, और हम हाइट दे देंगे 50 पिक्सल्स। अब हम हमारे पास जो इनपुट था उसको हम विड्थ दे देते हैं 170 पिक्सल्स, और हाइट हम दे देते हैं 25 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो आई है
हम बैकग्राउंड कलर यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर देते हैं, साथ ही हम कलर को ब्लैक कर देते हैं। पैडिंग टॉप हम लगा देंगे 2 पिक्सल्स, और मार्जिन लेफ्ट जो है उसको हम -28 पिक्सल्स कर लेते हैं। लास्ट में हम जो है कार्ड पे स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, तो उसको हम पैडिंग दे देंगे 0, और साथ में हम 15 पिक्सल्स, हम जो है विड्थ और हाइट 15 पिक्सल्स दे देते हैं। और सबसे आखिर में हम इमेज को टारगेट करके उस पर पैडिंग लेफ्ट जो है वो 5 पिक्सल्स लगा देते हैं। अब हम देखते हैं कि स्टाइलिंग किस तरह अप्लाई हुई है। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। देखिए, जब हमारे पास जैसे ही 1000 से स्क्रीन छोटी होती है तो हमारे पास जो है स्टाइलिंग भी चेंज हो जाती है। इसी तरह हम इंस्पेक्ट करके मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी देख सकते हैं। देखिए, हमारे पास मोबाइल स्क्रीन के लिए कुछ इस तरह से स्टाइलिंग हुई है। अब हम इसके आगे बाकी का काम करते हैं। नेविगेशन के बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे अब, और इसमें हम मज़ीद 2 और डिव्स क्रिएट करेंगे। एक हम कैटेगरी के लिए और दूसरा हमारे पास जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास एक इमेज है उसके लिए हम बनाएंगे। तो अब पहले वाले को हम कैटेगरीज का नाम दे देते हैं, और दूसरे डिव को हम लैपटॉप इमेज की क्लास दे देते हैं। पहले तो हम हमारे पास जो फर्स्ट डिव है हम उसमें काम करेंगे। तो उसमें हमने सिंपली जस्ट एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है, और साथ में हमने फिर एल जो है वो 4 li टैग्स यूज़ करने हैं। और इसमें जो है अब हमने एंकर टैग्स क्रिएट करने हैं। पहले वाले को तो हम होम का टैग बनाएंगे। सेकंड में हमने जो है स्मार्टफोन्स के लिए एक टैग बनाया है। हमारे पास जो थर्ड है वो हमारे पास लैपटॉप्स के लिए है। और जो हमारे पास लास्ट है वो हमारे पास है स्मार्ट वॉचेस के लिए। अब जो है इसके बाद हम हमारे पास जो दूसरी डिब है हम फिर उसमें भी काम करेंगे, लेकिन पहले जो हमारे पास पहली डिब है हम उसकी स्टाइलिंग कर देते हैं। इसमें जो है सबसे पहले तो हमने जो हमारे पास होम है उसका डिस्प्ले हमने कर देना है ग्रिड, और हमने ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है उसमें क्योंकि हमारे पास 2 डिव है तो हमने उसको 2 में डिवाइड कर देना है। पहला जो हमारे पास डिव है वो 20% स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, और जो दूसरी डिव है हमारे पास वो हमारे पास 75% डिव विड्थ हमारे पास ऑक्यूपाई करेगा। अब हम इसको मार्जिन देंगे 30 पिक्सल्स और 0, मतलब राइट एंड लेफ्ट से जो है 0 है और टॉप एंड बॉटम से 30 पिक्सल्स है। और लास्ट में जो है जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस इवनली दे देते हैं। अब जो हमारे पास हमने कैटेगरीज का बनाया था और डिव हमने बनाई थी उसको हम इंडिविजुअली भी स्टाइल कर लेते हैं। तो इसको हम जो है बैकग्राउंड कलर दे देंगे इन वाइट, एलाइस ब्लू हम दे देते हैं, और इसको हम बॉर्डर भी दे देंगे साथ में 1 पिक्सल सॉलिड, और इसका जो है हम वाइटिश शेड में दे देते हैं, इसको वीट का हम दे देते हैं। ओके, लास्ट में हमने पैडिंग दे देनी है इसको 15 पिक्सल्स।
अब जो है हम इसको चेक करते हैं। ओके, बिल्कुल सही। यहाँ पे हम इसको एक हेडिंग देंगे कैटेगरीज की। तो जो हमारे पास हमारी कैटेगरीज की क्लास है उसमें हम एक H2 देंगे और इसमें हम देंगे ऑल कैटेगरीज। ओके, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमने नेम दे दिया है। अब अगर हम चेक करें, ओके बिल्कुल सही। बाकी की स्टाइलिंग हम करते हैं साथ में। जो हमने कैटेगरीज में H2 यूज़ किया है पहले, तो उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। इसको हम बैकग्राउंड कलर देंगे, साथ में हम इसको कलर देंगे वाइट। इसके बाद हम जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। पैडिंग बॉटम हम देंगे इसको 5 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम जो है वो हम देंगे 20 पिक्सल्स। अच्छा जी। अब हमारे पास जो हमने एलाई यूज़ किया है, अब हम उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो लिस्ट स्टाइल टाइप है इसकी, वो नन कर देते हैं। साथ में जो है पैडिंग हम इसको दे देते हैं 8 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, और 0 पिक्सल्स राइट एंड लेफ्ट से। हम जो है लेफ्ट से यहाँ पे स्पेसिफिकली 20 पिक्सल्स दे देते हैं इसको पैडिंग। और आखिर में जो है हमारे पास कैटेगरीज में जो एलाई है, इसमें जो हमने एंकर टैग यूज़ किए हैं उसकी टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो हम नन कर देते हैं। और कलर जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ तक तो हमारी स्टाइलिंग हो गई है, हम चेक भी कर सकते हैं इसको। जैसे ही हम स्क्रीन साइज को रिड्यूस करेंगे, साथ ही हमारे पास जो कैटेगरीज का बार है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इसकी अब हम मोबाइल स्क्रीन्स के लिए भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ हम सिंपल ये करेंगे कि हमारे पास जो होम का टैग था, मेन टैग, उस पे हम मार्जिन लगा देंगे 20 पिक्सल्स और 0। साथ में जो कैटेगरीज का हमारे पास डिव था, उस पे हम पैडिंग लगा देंगे 5 पिक्सल्स। साथ में हम हाइट दे देंगे उसको 70 पिक्सल्स। और जो हमारे पास कैटेगरीज में H2 था, उसका हम फॉन्ट साइज जो है वो रिड्यूस कर देंगे 7 पिक्सल्स तक। साथ में हम पैडिंग जो है वो 2 पिक्सल्स कर देंगे। और जो हमारे पास मार्जिन बॉटम है वो हम 2 पिक्सल्स कर देंगे। इसके बाद हमारे पास जो एलाई था, उस पर हम पैडिंग दे देंगे 2 पिक्सल्स और 0। और फॉन्ट साइज जो है वो हम रिड्यूस कर देंगे 1 VH तक। अब हमारे पास मोबाइल स्क्रीन के लिए भी इसकी स्टाइलिंग हो गई है। हम इंस्पेक्ट करके अगर देखेंगे तो हमें शो होगा फ़र्क। ओके, बिल्कुल सही। देखिए, जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया तो हमारा जो स्क्रीन साइज़ है वो मोबाइल के लिहाज से एडजस्ट हो गया और स्टाइलिंग भी जो है अप्लाई हो गई है। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी डिव थी बैकग्राउंड इमेज वाली, अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। इसमें सबसे पहले तो हम एक H2 लगाएंगे, उसमें कुछ लॉरेम या टेक्स्ट जो भी लिखना चाहते हैं वो लिख देंगे। H2 के बाद हम इसमें इमेज टैग यूज़ करेंगे और इसमें हमारे पास इमेज है वो हम यूज़ कर देंगे। ओके, सही है। बस इसमें इतना ही काम है, बाकी हम इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से शो होती है, बाकी हम स्टाइलिंग वगैरह कर देंगे। ये कुछ इस तरह से होगी, बाकी अब हम इस पे स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं तो बाकी सारा जो है ठीक हो जाएगा।
हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज की क्लास थी उस पर तो हम पहले एक बैकग्राउंड इमेज लगाएंगे और पहले हम लीनियर ग्रेडियंट लगाएंगे। लीनियर ग्रेडियंट में हमने जो है कुछ वैल्यूज हम पास कर देंगे जिस तरह से हम वेबसाइट का लुक देना चाहते हैं। हमने जो है इसमें कुछ कलर कॉम्बिनेशन पास कर दिए हैं और साथ में हम एक यूआरएल देंगे इसमें इमेजेस का। तो हमारे पास बैकग्राउंड 2 की एक इमेज है वो हम लगा देंगे। यहाँ से चेक कर लेते हैं। ओके सही है, बाकी हम सेट कर देंगे इसको। पहले तो जो हमने H2 यहाँ पे यूज़ किया है, ये हम इसका Z इंडेक्स बढ़ा देते हैं ताकि वो हमारे पास विजिबल हो सके। हम अगर 2 कर दे तो ये विजिबल हो जाएगा हमारे पास। ओके ये विजिबल है, लेकिन बस अब हम इसका कलर चेंज करेंगे तो बाकी सारा सेट हो जाएगा साथ में। ओके यहाँ पे अब हम बाकी काम करेंगे। जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज की क्लास थी इस पे हम कलर लगा देंगे वाइट। साथ में हम इसको विड्थ दे देंगे 100%। हम इस पे डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे। जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस इवनली। और जो हमारे पास अलाइन आइटम्स है वो सेंटर हम कर देंगे। अब हम देखते हैं इसको। ओके बिल्कुल सही है। अब जो हमारे पास H2 है हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देते हैं। हम इसको टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर और हम फॉन्ट साइज जो है वो 28 कर देंगे इसकी। ओके अब बिल्कुल सही हो गया हमारे पास। इसकी हमारे पास यहाँ पे इतनी स्टाइलिंग है। बाकी हमारे पास जो स्मॉल स्क्रीन है उस पे हम अब स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बैकग्राउंड इमेज की क्लास है वो हम लगा देंगे और H2 जो है उसका साइज हम 28 से रिड्यूस करके 18 पिक्सल्स कर देंगे। और जो हमारे पास इमेज थी, बैकग्राउंड इमेज नहीं, जो हमने HTML में इमेज यूज़ की थी वो इमेज, उसको हम जो है यहाँ टारगेट करके उसका विड्थ जो है वो हम रिड्यूस कर लेते हैं अप टू 60%। और बस इतना ही हमारे पास। ये अब हमारे पास जो है रिस्पॉन्सिव होगा। देखिए जैसे हम इसको रिड्यूस करते हैं साइज को या हम बढ़ाते हैं तो उस लिहाज से ये खुद को एडजस्ट कर लेता है। अब लास्ट में हम मोबाइल स्क्रीन्स के लिए इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ हम जो है हमारे पास जो पहली क्लास है बैकग्राउंड इमेज की उसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। हमारे पास जो बैकग्राउंड इमेज हमने यूज़ किया था उसका जो है लीनियर ग्रेडियंट हम चेंज करेंगे यहाँ। और हम यहाँ पे जो बैकग्राउंड साइज है हमारे पास वो हम कर देंगे कवर। ओके इसके बाद हमारे पास जो H2 था उसका साइज हम रिड्यूस करेंगे 18 से 10 पिक्सल्स। लास्ट में हमारे पास जो इमेज थी उसका साइज हम रिड्यूस कर देंगे 60 से 40 तक, 40% तक। ओके अब हम अगर इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो देखिए हमारे पास बिल्कुल सही एडजस्ट हो गई है। तो हमारे पास जो हमारा हेडर था वो तो कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास जो मेन बॉडी है उसकी हम कोडिंग करेंगे।
अब हमारे पास जो स्मार्टफोन का सेक्शन है उसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो पहले तो हम एक H2 लेंगे, उसको हम आईडी देंगे मोबाइल हेडिंग की। साथ ही इसमें हम लिख लेंगे स्मार्टफोन्स। इसके बाद हम एक डिव क्रिएट करेंगे मोबाइल्स के नाम से, और इसमें अब जो है हम एक और डिव क्रिएट करेंगे हर एक एलिमेंट के लिए। डायरेक्ट इसमें हम इमेज लगा देंगे। तो हमारे पास इमेज है वो हम लगा देते हैं इसमें। साथ ही हम कुछ डिटेल्स भी लिख देंगे। एक स्पैन में जो है हम पी टैग यूज़ करेंगे, इसमें हम नेम लिख देंगे, और साथ में जो है कुछ और इन्फॉर्मेशन भी हम लिख देते हैं। ओके, सही है। हम इसको चेक भी कर लेते हैं साथ ही। यहाँ से हम जो है, ओके सही है हमारे पास। बाकी हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगा हमारे साथ। इसी तरह हमने जो है, इसके बाद जो है हमने बाकी भी इसी तरह के डिव्स जो है वो क्रिएट कर लेने हैं। और इसमें जो है हम दूसरे मोबाइल जो है वो लगा देते हैं यहाँ पे। इसी तरह हम स्पैन करेंगे, और स्पैन में जो है हमारे पास जो पी है वो कर देंगे साथ में। पास जो है ये दो तो कंप्लीट हो गई है। इसी तरह हम फोर और भी डिव्स बनाएंगे। ओके, हमारे पास जो है सारी डिव्स क्रिएट हो गई है। हमने देख लिया कि हमारे पास इमेज जो साइज है वो काफ़ी बड़ी है और बाकी भी स्टाइलिंग है, तो वो अब हम यहाँ से कर लेते हैं। हमारे पास जो हमारी पहली हेडिंग थी, पहले तो हम उसकी आईडी देख लेते हैं। ओके, इसकी हम अब स्टाइलिंग करेंगे तो इसको हम मार्जिन टॉप दे देंगे 60 पिक्सल्स। साथ में हम मार्जिन बॉटम दे देंगे इसको 10 पिक्सल्स, और हम पैडिंग दे देंगे इसको 10 पिक्सल्स, और साथ में 20 पिक्सल्स। ओके, इसके बाद हमारे पास जो हमारी आउटर डिव थी मोबाइल्स की, उसकी हम स्टाइलिंग करेंगे। तो हम डिस्प्ले लगा देंगे ग्रिड। चूंकि हमने 6 इमेजेस यूज़ की है तो हमारे पास ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है उसमें हम 6 जो है वो विड्थ स्पेसिफाई करेंगे। तो हमारे पास हम 14 पिक्सल्स दे देते हैं सबको। ओके, हमारे पास ये काम तो हो गए हैं। इसके बाद हमारे पास जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम स्पेस अराउंड कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास जो डिव्स है हम उसको इंडिविजुअली भी यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो उस पे हम लगा देते हैं डिस्प्ले ग्रिड। साथ ही हम कर देंगे जस्टिफाई कंटेंट जो है वो सेंटर हम कर देंगे। हमारे पास जो अलाइन आइटम्स है वो हम सेंटर कर देंगे। हमारे पास बॉर्डर रेडियस जो है वो हम 5 पिक्सल्स कर देते हैं। हम इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे। साथ ही में हम जो है इसको बॉर्डर दे देंगे 1 पिक्सल्स। और लास्ट में जो है हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और साथ में हम जो है मार्जिन दे देंगे इसको 10%, 10 पिक्सल्स सॉरी, और हम ज़ीरो दे देंगे।
इसके बाद हमारे पास जो डिव में इमेजेस थी उसको हम स्टाइल करेंगे। तो हम देंगे उसको हाइट 150 पिक्सल्स, साथ ही में हम विड्थ देंगे उसको 150 पिक्सल्स। बॉर्डर रेडियस जो है वो हम 5 पिक्सल्स देंगे। मार्जिन जो है वो 10 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। अब हमारे पास जो स्पेन में पी है हम उसको स्टाइल करेंगे। तो हम पैडिंग दे देंगे इसको 3 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज हम दे देंगे स्मॉल। इसके बाद हमारे पास जो स्पेन में हमारे पास पहला पी है, फर्स्ट चाइल्ड है, हम उसको स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। इसको जो है हम फॉन्ट वेट जो है वो बोल्ड कर लेते हैं साथ में। लास्ट में जो है हम इस पे कवर भी लगा देंगे ताकि हमें कुछ चेंजेस फील हो साथ में। यहाँ तक हमारी स्टाइलिंग हो गई है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल सही है हमारे पास। ओके, यहाँ हम स्टाइलिंग स्टार्ट कर लेंगे इसके लिए। यहाँ पहले तो हमारे पास जो मोबाइल हेडिंग है हम उसको स्टाइल करेंगे। हम मार्जिन टॉप देंगे उसको 80 पिक्सल्स, साथ में हम देंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, और हमारे पास पैडिंग जो है वो हम देंगे 10 पिक्सल्स और साथ में 20 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो हमारी मेन डिव है मोबाइल्स की, हम स्टाइल करेंगे इसको। हमने जो है हमारे पास जब फुल स्क्रीन है तो वहाँ पे हमने 6 इमेजेस एक ही साथ एडजस्ट की है। अब हम हमारे पास जब स्क्रीन साइज रिड्यूस हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि 3 मोबाइल्स की जो स्क्रीन है वो हमारे पास टॉप पे आए और 3 जो है वो हमारे पास फिर उसके बाद आए। यहाँ पे ग्रिड टेम्पलेट जो है हमारे पास वो कर देंगे 30%, 30% और 30%। और हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो कर देंगे स्पेस अराउंड। इसके बाद हमारे पास जो मोबाइल्स में डिव हमने यूज़ किया है उसको हम मार्जिन दे देंगे 10 पिक्सल्स और साथ में 0। फिर हम हाइट दे देंगे 100%। साथ में हम जो है वो बॉर्डर दे देंगे इसको 1 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो इमेज है हम डायरेक्ट उसको स्टाइल कर लेते हैं। तो हम हाइट देंगे 90% और हम विड्थ देंगे साथ में 90%। अब लास्ट में हमारे पास जो स्पैन था जिसमें हमारे पास पी है उसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देते हैं मीडियम तक। और हम अब इसको चेक करते हैं। ओके, बिल्कुल सही। जैसे हमारे पास स्क्रीन साइज रिड्यूस होता है तो ये 6 से 3 में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो हमने फॉन्ट साइज उसका बढ़ाया है तो उससे ये सारा इफेक्ट भी सही आ रहा है। अब लास्ट में हम जो है मोबाइल के लिए स्टाइलिंग करते हैं और फिर इस डिप का काम हमारा ख़त्म हुआ।
यहाँ पे पहले हम मोबाइल हेडिंग जो हमारे पास है उसकी स्टाइलिंग करेंगे। तो हम मार्जिन टॉप दे देंगे उसको 30 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे उसको मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल्स। हम पैडिंग देंगे 0 और 20 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे फॉन्ट साइज इसको 2.5 VH। अब हमारे पास जो मेन डिव है हम उसको स्टाइल करेंगे। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्क्रीन थी वहाँ पे हमारे पास 6 मोबाइल आ रहे थे। जब हम स्क्रीन साइज को रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास 3 इमेजेस आ रही थी। अब हम चाहते हैं कि मोबाइल स्क्रीन पे हमारे पास सिर्फ 2 इमेजेस आए। तो उसके लिए हम दोबारा ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स यूज़ करेंगे और हम देंगे 50% और 50%। साथ ही हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड। और बस यहाँ हमारी स्टाइलिंग ख़त्म हुई। देखिए हमारे पास बिल्कुल सही रिजल्ट आया है उसका। अब जो हमारे पास लैपटॉप का सेक्शन है हम वो क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक H2 लेंगे और आईडी देंगे हम इसको लैपटॉप हेडिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप्स। साथ में हम एक डिव क्रिएट करेंगे लैपटॉप्स के नाम से। ये हमारा जो है मेन डिव होगा। इसमें जो है हम अब फर्दर डिव्स क्रिएट करेंगे। तो जो हमारे पास पहली डिव है, अब साथ में हमने दूसरी एक डिव भी क्रिएट करनी है। इसको हम क्लास देंगे नोटिफाई के नाम से और इसमें हम एक पी टैग यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिटेड। इसके बाद हम इमेज टैग यूज़ करेंगे और हम यहाँ पे जो है अपनी इमेज लगा देंगे। साथ में हम नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे H4 यूज़ करके। ओके बिल्कुल सही। हम इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओके बिल्कुल सही है। बाकी स्टाइलिंग हम करेंगे लेकिन जितना स्ट्रक्चर हमने बनाया है उतना बिल्कुल सही बना है। इसी तरह हम 3 और डिव्स क्रिएट करेंगे। बाकी के डिव्स जो है वो हमने क्रिएट कर लिए है। बिल्कुल सही है। अब हम जो है इसकी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ से हम अब स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। पहले तो हमारे पास जो लैपटॉप हेडिंग है हम इसको स्टाइल करेंगे। हम मार्जिन टॉप देंगे इसको 60 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स और हम पैडिंग देंगे इसको 10 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स साथ में। अब हमारे पास जो मेन डिव है लैपटॉप्स के नाम से हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही। लैपटॉप्स के नाम से हमारे पास जो डिव है हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं यहाँ पे। तो हम डिस्प्ले लगा देंगे ग्रिड
और टेम्पलेट कॉलम जो हमारे पास है, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, उस पे हम जो है 22% वेट दे देते हैं सबको, क्योंकि हमारे पास 4 इमेजेस है और 4 हमें एक ही लाइन में चाहिए, तो हम यहाँ दे देते हैं। बिल्कुल सही। साथ में हम जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं और इसको हम देंगे स्पेस अराउंड। इसके बाद हमारे पास जो डिव्स है हम उसका काम करेंगे, तो यहाँ हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं सेंटर। हम यहाँ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसमें हम बॉर्डर भी दे देते हैं। लास्ट में हम करेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अब हमारे पास जो डिव में इमेज है हम इसको स्टाइल करते हैं। उसको हम हाइट देंगे 160 पिक्सल्स, साथ में हम विड्थ देंगे 180 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस हम देंगे 5 पिक्सल्स, मार्जिन हम देंगे 15 पिक्सल्स, और मार्जिन बॉटम जो है वो हम कम करेंगे तो हम देंगे 5 पिक्सल्स, और बैकग्राउंड कलर हम देंगे ट्रांसपेरेंट। अब हमारे पास जो हमने नोटिफाई के लिए क्लास बनाई थी हम उसको स्टाइल करते हैं। उस पे हम बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लैक, साथ में हम कलर देंगे इसको वाइट, हम विड्थ देंगे 90 पिक्सल्स, हाइट हम देंगे 40 पिक्सल्स, पैडिंग हम देंगे 0, मार्जिन टॉप हम देंगे 10 पिक्सल्स, और हम देंगे इसको बॉक्स शेडो। शेडो की जो हमारे पास वैल्यूज है वो हम दे देते हैं। अब लास्ट में हम जो है बॉर्डर टॉप में रेडियस दे देते हैं, बॉर्डर टॉप राइट रेडियस हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स, और हमारे पास जो बॉर्डर बॉटम राइट रेडियस है वो हम दे देते हैं 20 पिक्सल्स। अब इसके बाद हमने नोटिफाई में जो पी टैग यूज किया है उसको हम स्टाइल करेंगे, तो हम पैडिंग टॉप दे देंगे 10 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज हम दे देते हैं इसको स्मॉल। इसके बाद हमारे पास जो हमने H4 का टैग यूज किया है हम उसको भी स्टाइल कर लेते हैं साथ में, तो हम पैडिंग टॉप इसको दे देंगे 5 पिक्सल्स, और लास्ट में जो है पैडिंग बॉटम है हमारे पास 15 पिक्सल्स। यहाँ जो है हमारे पास जो लैपटॉप्स है उसको हम डिस्प्ले जो है वो ग्रिड कर देते हैं साथ में। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो हमारे पास है वो हम 40% और 40% कर देते हैं। साथ में हम जस्टिफाई कंटेंट जो है वो स्पेस अराउंड कर लेते हैं। अब हमारे पास जो लैपटॉप्स में डिव है उसकी हम मार्जिन जो बॉटम है जस्ट वो चेंज कर लेंगे 10 पिक्सल्स। लास्ट में हमारे पास जो इमेज है हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, तो हाइट हम दे देंगे 170 पिक्सल्स,
विड्थ हम दे देंगे 180 पिक्सल्स। साथ में हम बॉर्डर रेडियस दे देंगे 5 पिक्सल्स। मार्जिन हम दे देंगे 10 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम जो है वो 5 पिक्सल्स। लास्ट में हमारे पास बैकग्राउंड कलर जो है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। बाकी सेम यही स्टाइलिंग है हमारी। तो अब हम जब स्क्रीन साइज रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो है, ठीक है, यहाँ 4 में है, और जैसे ही हम रिड्यूस करेंगे तो दो दो हमारे पास जो डिव्स है वो एक ही लाइन में हमारे पास एडजस्ट होंगे। अब हम मोबाइल स्क्रीन के लिए भी स्टाइलिंग कर लेते हैं। यहाँ पहले हम हेडिंग की स्टाइलिंग करेंगे। इसको हम मार्जिन टॉप देंगे 30 पिक्सल्स। साथ में हम मार्जिन बॉटम देंगे 0 पिक्सल्स। पैडिंग हम इसको देंगे 20 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड डाउन और 20 पिक्सल्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट। फॉन्ट साइज हम देंगे 2.5 VH। अब हमारे पास जो हमारी मेन डिव है हम उसको स्टाइल करेंगे। तो सेम हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, और हमारे पास जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसको हम 80% कर देंगे। मतलब अब हमारे पास जस्ट एक डिव एट अ टाइम एक ही लाइन में होगा। और जस्टिफाई कंटेंट हम कर देते हैं स्पेस अराउंड। इसके बाद हमारे पास जो नोटिफाई की क्लास थी हम उसको स्टाइल करेंगे। उसको हम देंगे विड्थ 80 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे हाइट 20 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो नोटिफाई में भी यूज़ हुआ था हम उसको भी स्टाइल करेंगे। तो हम पैडिंग टॉप देंगे इसको 3 पिक्सल्स। साथ में हम फॉन्ट साइज करेंगे 2VH। अब जो है हमारे पास जो H4 हमने यूज़ की है उसको हम स्टाइल करते हैं। तो हम फॉन्ट साइज जो है वो कर देंगे 2VH। साथ में हम करेंगे पैडिंग टॉप 3 पिक्सल्स। लास्ट में हम करेंगे पैडिंग बॉटम, उसको हम करेंगे 10 पिक्सल्स। हमारी ये स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको भी इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है। अब हम जो है स्मार्ट वॉचेस के लिए इसी तरह की कोडिंग करेंगे। तो पहले तो हम यहाँ H2 बनाएंगे। उसमें हम आईडी देंगे वॉचेस की, वॉचेस हेडिंग। यहाँ हम लिख देंगे स्मार्ट वॉचेस। इसके बाद हमारा जो मेन डिव होगा वो हम क्रिएट करेंगे। ओके, और इसी में जो है हमारे पास हर एक वॉच के लिए एक इंडिविजुअल डिव होगा। तो पहले तो हम यहाँ इमेज दे देंगे। हमारी इमेज जो है वो यहाँ लग गई है। अब हम एक पी टैग देंगे जिसमें हम इससे रिलेटेड कुछ डेटा देंगे।
हमारे पास जो है पहली डिव क्रिएट हो गई है, हम इसको चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल सही है, बाकी हम स्टाइलिंग करेंगे बाद में। हमने जो है 3 और डिव्स भी क्रिएट करनी है, तो पहले हम वो कर लेते हैं। हमारे पास बाकी के 3 डिव्स क्रिएट हो गए हैं। हम जो है अब इसकी स्टाइलिंग करेंगे। यहाँ तो पहले हम हमारे पास जो हेडिंग है, हम उसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं। और जिस हेडिंग हमारे पास, इसको हम जो है मार्जिन टॉप देंगे 80 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। और पैडिंग हम देंगे 10 पिक्सल्स और साथ में हम देंगे 20 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो स्मार्ट वॉच का मेन डिव है, इसको हम स्टाइल करेंगे। इस पे हम लगाएंगे डिस्प्ले ग्रिड, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है वो हम लगाएंगे 40% और 40%। साथ में हम जस्टिफाई कंटेंट लगाएंगे, स्पेस अराउंड। ओके, इसके बाद हमारे पास जो डिव है हम उसको स्टाइल करेंगे। डिव में हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। साथ में हम देंगे जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस अराउंड, अलाइन आइटम्स सेंटर। हम बैकग्राउंड कलर देंगे साथ में हम विड्थ देंगे इसको 400 पिक्सल्स। हाइट हम देंगे 200 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम हम देंगे 20 पिक्सल्स। पैडिंग हम देंगे 10 पिक्सल्स और साथ में हम देंगे 50 पिक्सल्स। या हम बॉक्स शेडो भी देंगे। इसके बाद हमारे पास जो डिव के अंदर इमेज है, हम उसको भी स्टाइल करेंगे। हम इसको देंगे विड्थ, हमारे पास 200 पिक्सल्स। साथ में हमारे पास हाइट है 190 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो पी है, हम उसको स्टाइल करेंगे। इसको हम फॉन्ट वेट देंगे बोल्ड। फॉन्ट साइज हम देंगे 18 पिक्सल्स। साथ में हम देंगे कलर, चेक कर लेते हैं। ओके, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम जो है बाकी की स्टाइलिंग कर लेते हैं साथ में। यहाँ से हम स्टाइलिंग करेंगे। तो हमारे पास जो स्मार्ट वॉच की स्क्रीन है, पहले तो हम वो डिस्प्ले ग्रेड कर देंगे। हम ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स जो है 30% और 30% कर देते हैं। साथ में हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर लेंगे। इसके बाद हमारे पास जो डिव है, हम उसको स्टाइल करेंगे।
तो डिव जो है वो हम डिस्प्ले ग्रिड कर देते हैं, साथ में हम जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं स्पेस अराउंड, हम अलाइन आइटम्स कर देते हैं साथ में, उसको हम सेंटर कर देंगे। इसके बाद हम विड्थ देंगे 100%, हम हाइट देंगे इसको 90% और पैडिंग देंगे हम 10 पिक्सल्स और साथ में हम देंगे 10 पिक्सल्स। अब हमारे पास जो इमेज है हम उसको स्टाइल करेंगे। हम विड्थ देंगे उसको 100% और हाइट हम देंगे 190 पिक्सल्स। लास्ट में हमारे पास जो पी है वो हम स्टाइल करेंगे। तो टेक्स्ट लाइन हम कर देते हैं सेंटर और फॉन्ट साइज जो है वो हमारे पास होगा 15 पिक्सल्स। हम चेक कर लेते हैं। देखिए जैसे हमारे पास स्क्रीन साइज रिड्यूस होता है तो ये स्टाइलिंग चेंज कर लेता है। बिल्कुल सही। अब लास्ट में जो है हम मोबाइल फ़ोन के लिए स्टाइलिंग करते हैं। तो हमारे पास वॉचेस हेडिंग है, पहले हम उसको स्टाइल करेंगे। इसको हम देंगे मार्जिन टॉप 30 पिक्सल्स, साथ में हम देंगे मार्जिन बॉटम 0 पिक्सल्स। हम पैडिंग देंगे इसको 20 पिक्सल्स और 20 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज जो है वो हम कर देंगे 2.5 VH। इसके बाद हमारे पास जो मेन डिव है हम उसको भी स्टाइल कर लेते हैं। डिस्प्ले हम लगा देंगे ग्रिड। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम जो है वो हम लगा देंगे 80%। साथ ही हम जो है जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो डिव है उसको हम स्टाइल करेंगे। तो डिव को हम डिस्प्ले ग्रिड, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम्स हम कर देते हैं सेंटर। विड्थ हम दे देंगे 260 पिक्सल्स। हाइट हम दे देंगे 250 पिक्सल्स। मार्जिन बॉटम जो है वो हम कर देंगे 10 पिक्सल्स और पैडिंग जो है वो हम कर देंगे 0 और 10 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो इमेज है हम उसको स्टाइल करते हैं। विड्थ जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 150 पिक्सल्स और हाइट है हमारे पास 150 पिक्सल्स। इसके बाद हमारे पास जो पी है उसको हम स्टाइल कर लेते हैं। तो हम फॉन्ट साइज दे देंगे उसको 2VH। अब हम इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल हमारे पास सही स्टाइलिंग हुई है इसकी भी। अब जो है हमारे पास लास्ट में जस्ट फुटर रहता है, हम वो पहले क्रिएट कर लेते हैं फिर जो है उसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। अब हम फुटर क्रिएट करेंगे तो उसके लिए पहले हम फुटर का टैग यूज़ करेंगे। उसमें जो है हम एंकर टैग यूज़ करेंगे। यहाँ हमारे पास जो पहला है इसमें हम ईमेल के लिए एक लिंक क्रिएट करेंगे।
तो मेल टू हम कर देंगे। बाकी जो ईमेल एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। और एग्जांपल ABC है @gmail.com। उसके बाद हमारे पास यह जो है हम इमेज टैग यूज़ करेंगे और इमेज में हम यहाँ इमेज लगाएंगे। यहाँ से जो है यहाँ से हम टारगेट कर देंगे ब्लैंक, ताकि हमारे पास ये पेज जो है वो नेक्स्ट पेज पे ओपन हो। इसी तरह हम अब इंस्टाग्राम या हमारे पास लिंक्डइन जो भी है उसके लिए भी एक टैग बना देते हैं। यहाँ लिंक में जो है जो भी लिंक होता है वो लिंक हम दे देंगे। अभी फ़िलहाल मैं हैश दे रही हूँ। साथ ही यहाँ पे टारगेट ब्लैंक कर देंगे और यहाँ से हम इमेज यूज़ कर देंगे फेसबुक की। ओके, बिल्कुल सही। लास्ट जो है हम दोबारा उसी तरह सेम करेंगे। अब इसमें जो है फुटर के बाद हमारे पास एक हम पी टैग बनाएंगे। उसको हम क्लास देंगे ऑल राइट्स और यह हम दे देंगे ऑल राइट्स रिजर्व। या हम कॉपी का सैम्पल जो है वो जनरेट कर लेंगे। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ओके, सही है। बाकी हम इसकी स्टाइलिंग कर लेंगे। यहाँ आकर अब हम स्टाइलिंग करेंगे। तो पहले तो फुटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उस पर हम डिस्प्ले लगा देंगे फ्लेक्स। हम जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे सेंटर। साथ में हम मार्जिन टॉप दे देते हैं 70 पिक्सल्स और हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको। इसके बाद हमारे पास जो फुटर में इमेजेस यूज़ हुई हैं उसका हम विड्थ जो है वो 30 पिक्सल्स कर देते हैं। हाइट जो है वो भी 30 पिक्सल्स। साथ में हम पैडिंग दे देंगे 10 पिक्सल्स। उसके बाद हमने जो ऑल राइट्स के लिए क्लास बनाई है वो अब हम इसको स्टाइल करेंगे। यह हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। साथ में हम यही बैकग्राउंड कलर दे देंगे। हम पैडिंग टॉप दे देंगे इसको 10 पिक्सल्स और पैडिंग जो बॉटम है वो हम 20 पिक्सल्स दे देते हैं। साथ में हम कलर दे देते हैं थोड़ा ग्रेश टाइप। ओके, बिल्कुल सही। हम स्टाइलिंग चेक कर लेते हैं इसकी। ओके, बिल्कुल सही हमारे पास। हम जो है अब लास्ट में मोबाइल स्क्रीन के लिए स्टाइल कर लेते हैं। यहाँ हम कर देंगे फुटर। फुटर में हम दे देंगे मार्जिन टॉप 50 पिक्सल्स। साथ में फुटर की जो इमेज है उसको हम स्टाइल कर लेंगे। विड्थ हम दे देंगे इसको 15 पिक्सल्स। हाइट हम दे देंगे 15 पिक्सल्स। साथ हम देंगे पैडिंग 8 पिक्सल्स। लास्ट में जो हमारे पास ऑल राइट्स की क्लास थी वो हम यूज़ करेंगे।
हम फॉन्ट साइज जो है वो 2VH कर देंगे। साथ में हम पैडिंग टॉप दे देंगे इसको 5 पिक्सल्स, और पैडिंग बॉटम जो है वो हम दे देंगे 10 पिक्सल्स। अब हम ये चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, यहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल सही हो गया ये। तो हमारी जो वेबसाइट है वो कंप्लीट हो गई है। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं इसको। हम जो है स्क्रीन साइज अगर रिड्यूस कर ले तब भी हम देख सकते हैं, और हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से होगी।